जय हिंद साथियों, मैं प्राची यादव स्वागत करती हूँ अपने गौरव एक्सप्रेस बैच की 9वीं क्लास में। तो आज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो रेलवे एनटीपीसी, रेलवे के सभी एग्ज़ाम और ऑल वन डे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ जो है वो हमारे पेड टेलीग्राम बैच में मिलेगी, जिसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो ये कहा गया है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 2 में है नए राज्य का प्रवेश, यानी जैसे सिक्किम, ये बाहर से जो नए राज्यों का प्रवेश होता है, ये अनुच्छेद नंबर 2 में। 3 में है राज्यों की सीमा, नाम और नए राज्यों का गठन। सीमा, नाम और नए राज्यों का गठन, जैसे तेलंगाना। और अनुच्छेद नंबर 4 में है जो 2 और 3 की शक्तियां हैं, मतलब कि नाम में परिवर्तन, सीमा में चेंज, ये सारी शक्तियां संसद के पास होंगी। इसके बाद है अनुच्छेद 51A। 51A को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तब 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे और इनका उल्लेख संविधान के भाग 4A में है। 4A में और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। और 11वें मौलिक कर्तव्य में 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जिम्मेदारी माता पिता पर होगी, ये कहा गया है 11वें मौलिक कर्तव्य में। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 164 में क्या है? तो इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगी। 163 में है राज्यपाल की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा। 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। 165 में राज्य का महाधिवक्ता। 161 में है राज्यपाल का क्षमादान। 161 में है राज्यपाल का क्षमादान। अनुच्छेद नंबर 22 में निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना, ये अनुच्छेद नंबर 22 में। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक प्रबंधन और 28 में है शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं करेगा, मतलब धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक है, अनुच्छेद नंबर 28 में। अगला है अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति। अगला है भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? तो ये कहा गया है भाग 3 को। इसमें 12 से 35 अनुच्छेद शामिल हैं और ये मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य तो हमारे थे 5 के ए में, और ये मौलिक अधिकार 4 के ए में थे मौलिक कर्तव्य। अगला है अनुच्छेद 48A, ये पर्यावरण की रक्षा, और ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन। 48 में कृषि और पशुपालन की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 47 में जो मद्यपान है पर निषेध, यानी सिगरेट, दारू पर रोक लगाना, यानी निषेध। अगला है 352 में राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात जो 3 बार लग चुका है, 1962, 71 और 75 में। 356 में राष्ट्रपति शासन। 355 में बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा। बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा। 360 में वित्तीय आपात जो कि अभी तक नहीं लगा है।
52 में राष्ट्रपति का पद, 53 में कार्यपालिका का मुख्य होगा राष्ट्रपति, 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, 55 में राष्ट्रपति की शक्तियाँ, 56 में उसका कार्यकाल, 57 में पुनः निर्वाचन, राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन और 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, 59 में उनकी शर्तें क्या होंगी और 60 में शपथ, 61 में महाभियोग और 72 में क्षमादान। ये सारे राष्ट्रपति के आर्टिकल हैं 52 से लेके 72 तक। और अगला है अनुच्छेद 148 से 151। ये नियंत्रक एवं मानक लेखा परीक्षक के लिए। 48 से 151। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक, 111 में विधेयकों की अनुमति, ये अनुच्छेद 111 में है। अगला है सबसे बड़ा कानून अधिकारी कौन होता है? ये होता है महान्यायवादी, जो कि अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 76 में उल्लेख है। अगला अनुच्छेद 330 में लोकसभा में SC ST को आरक्षण। 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन, जो कि अब समाप्त हो चुका है, 2 सीटें थी। 332 में विधानसभा में SC ST को आरक्षण और 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन को आरक्षण, जो कि समाप्त हो चुका है। तो 333 और 331 समाप्त हो चुका है। अगला है 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण है, इसका उल्लेख है, यानी बजट का उल्लेख है, लेकिन बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं, यहाँ पर बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। 137 में है सुप्रीम कोर्ट को उसके द्वारा दिए गए निर्णय के पुनरावलोकन हेतु अधिकार, मतलब वो दोबारा पुनरावलोकन कर सकता है। 315 में UPSC का गठन। 320 में UPSC के कार्य। 317 में UPSC के सदस्य को हटाने की प्रक्रिया और 324 में चुनाव आयोग यानी निर्वाचन आयोग। 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। 338 के ए में है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जो कि 89वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 338 बी में है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, जो कि 102 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता। अनुच्छेद 177 में मंत्रियों और महाधिवक्ता अधिकार। 280 में वित्त आयोग। 281 में वित्त आयोग की सिफारिश। 153 में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 154 में राज्यपाल में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल। 213 में है राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति और 168 में राज्यों में विधानमंडल का गठन। 169 में विधान परिषद का गठन और 171 में विधान परिषद की संरचना। 171 में विधान परिषद की संरचना। 170 में विधानसभा की संरचना और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार और 214 में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 214 में प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। 215 में है हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है और 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। इसके बाद 243 ZD, इसमें जिला आयोजन समिति और 343 में संघ की राजभाषा और 79 में है संसद। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे जो मैंने आपको रिवीजन के रूप में करवा दिए। तो आप सब बताना कि ये क्लास आप सबको कैसी लगी और इसकी PDF हमने बता दी हमारे पेड टेलीग्राम बैच में मिलेगी, तो आप सब उसको परचेज ज़रूर करिएगा। उसकी हमने ज़्यादा मतलब रेट नहीं रखे हैं। 39 रुपये में पूरी ये वाली क्लास की PDF है, नायक बैच की है और भी कई PDF मिलेंगी आपको, तो आप उसको पेड ज़रूर करिएगा और मेहनत के लिए कुछ तो मिलना चाहिए, इसलिए हमने उसमें ज़्यादा
ज़्यादा पैसे नहीं रखे, 39 रुपये की पूरी PDF रखी है। ये जो गौरव श्री एक्सप्रेस बैच की 25 क्लासें होंगी ये पूरी है, और उसमें कई PDF भी है और करंट अफेयर के सारे नोट्स हैं, और करंट अफेयर की PDF वो मंथली है, तो आप सब उसको पेड ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।